हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंडिया कृषि पर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं उन्नतशील प्राची F1 करेले की वैज्ञानिक खेती के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले हम अगर करेले की खेती करते हैं या किसी भी फसल की खेती करते हैं, सबसे मेन काम हम लोगों का होता है कि बीज का चुनाव। बीज का चयन हम कैसे करें। बीज का चयन करते समय पे हमको ध्यान में रखना चाहिए बीज हमारा रोगरोधी हो, अच्छी फसल देने वाला हो, फल का आकार कैसा है, फल का कलर कैसा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ही हम बीज का चयन करें। उसके बाद हम देखते हैं बीज की बुवाई का समय। करेले की खेती को हम दो समय पर लगा सकते हैं, एक तो जून जुलाई में भी लगा सकते हैं, एक बसंतकालीन फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं। जो फरवरी मार्च की हमारी फसल रहती है, जो 1 फरवरी से हम 15 मार्च तक आसानी से लगा सकते हैं। अगर हम करेले की फसल अगाई लेना चाहते हैं, अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, मार्केट में अच्छा पैसा लेना चाहते हैं, तो हम करेले की पौध को जनवरी माह में ही डाल देते हैं। चूँकि जनवरी माह में सर्दी ज़्यादा होने के कारण बीज का अंकुरण आने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए यदि हम बीज को पॉली हाउस या अपने घरों में अंकुरित कर लेते हैं, उसके बाद खेत में रोपाई करें तो अगाई फसल हमारी तैयार हो जाती है। खेत की तैयारी, एक जुताई हैरो से कर लें हम, उसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से कर लें, इसके बाद 1 जुताई हम रोटावेटर से करें। जब हम ये जुताई करते हैं उसी टाइम पे हमें खेतों में अपना फर्टिलाइज़र जो भी खाते हैं वो दे देनी चाहिए। करेले की खेती के लिए स्टार्टिंग में नाइट्रोजन कम देनी चाहिए, फास्फोरस और पोटास की मात्रा सही और समय पर देनी चाहिए। 1 बीघा में 5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस और 5 किलोग्राम पोटास। यदि हमारे खेत में दीमक की समस्या है तो बुवाई के समय, जुताई के समय क्लोरोपाइरीफास या फिप्रोनिल 1 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से खेतों में हम डाल देते हैं। यदि हम नीपिंग विधि से बांस बल्ली द्वारा खेतों में करेले को लगाते हैं तो हमें प्रति एकड़ 400 से 500 बांस की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से खेती करने से क्या होता है कि उत्पादन अधिक मिलता है और जल्दी मिलता है, और दवा वगैरह का स्प्रे भी हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं। हार्वेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर हम बात करें सिंचाई की, बुवाई के समय यदि नमी है तो 6-7 दिन बाद सिंचाई करें, यदि नमी नहीं है तो हमें तुरंत हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। बुवाई के टाइम पे नालियाँ बनाते समय नालियों की दूरी, रो टू रो दूरी 6 से 7 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट के अंतराल पर होनी चाहिए। इसके बाद निराई गुड़ाई, यदि हम फसल की बुवाई कर दिए हैं, अगर पानी तुरंत देना है, अगर हम इसमें हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने करेले को खेत में लगा दिया है, उसके बाद हम पानी के साथ में अगर पेंडामेथिलिन डाल देते हैं तो खरपतवार नहीं उगते हैं। अगर खरपतवार उग भी जाते हैं तो उसके बाद हम लोग खुरपी से निराई गुड़ाई कर दें तो हमें इस चीज़ से निजात मिल जाती है। कीट व प्रबंधन, हमारे करेले में थ्रिप्स भी आती है, पाउडर मिल्ड्यू भी आता है। यदि करेले में थ्रिप्स सा दिखाई दे रहा है तो मीडा क्लोरोपिड का प्रयोग करें या फिर डाइफेंथोरान का प्रयोग करें। यदि हमारे खेत में पाउडर मिल्ड्यू की समस्या समझ में आ रही है, दिख रही है, तो कोई भी फंजीसाइड
कार्बनडाइजाम मैनकोजेब का प्रयोग करके हम इसको रोक सकते हैं। हमारी इस तरीके से फसल करने से बांसवल्ली पे बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। और ये इस फसल से हम हार्वेस्ट 40 से 42 दिन के अंदर करना शुरू कर देते हैं। जब हम फर्स्ट हार्वेस्ट करते हैं तो हमारी फसल लगभग 40 से 42 या 40 से 45 दिन की हो जाती है। इस समय फल की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक हो जाती है और फल का वजन वही 50 से 60 ग्राम हो जाता है। फर्स्ट हार्वेस्ट करने के बाद हम 19-19 NPK का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे हमारे पौधों को ताकत मिल सके। हार्वेस्ट करने के बाद पूरी देख रेख इंसेक्टिसाइड का प्रयोग भी करना चाहिए। अगर इंसेक्ट हो वो भी ख़त्म हो जाए। हमें इस तरीके से उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। प्रति एकड़ एक फसल से 10 से 12 MT करेले से उत्पादन मिल जाता है। अगर हम प्राची F1 करेला लगाते हैं तो हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। अभी आप लोग जो खेत देख रहे थे, ये खेत प्राची F1 करेले की प्रजाति का खेत था, जो कि बहुत ही अच्छा लगा हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ।